जागीरदार थे इमाम अहमद रजा, फतवे पर कभी फीस नहीं दी। एक बंदे ने लिख दिया, और कई दफा ये फतावा रज़विया में इस किस्म के सवाल आते हैं कि जवाब जल्दी दीजिए, बिमा हवाले के दीजिए, सफा और सतर भी लिख दीजिए, और जो फतवे की फीस हो वो भी लिख दीजिए। तो डाक खर्च और फतवे की फीस इमाम पहले जवाब देता है जिस मनसब पे बैठा है, और फिर फरमाते हैं साहिल ने लिखा कि फतवे की फीस, यहां फतवा दिया जाता है, बेचा नहीं जाता। वो तो तावीज के बदले में कुछ नहीं मांगते थे, समझ रहे हैं आप। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में अगर एक बंदा एक मखसूस किस्म की मिठाई ले आए और आला हजरत उससे पूछें कैसे आना हुआ, बस ज़ियारत को। फिर कैसे आए हो, ज़ियारत को। कुछ तो कहो, तावीज़ चाहिए। इतनी देर में मिठाई घर जा चुकी थी, तो जिनकी ड्यूटी थी कि तावीज़ लिख के दे, फरमा इनको तावीज़ दो, और वो मिठाई मंगवाई वापस। फरमा फकीर ने 3 बार आपसे पूछा और आप कहते रहे कि ज़ियारत को आए हैं, अब कहा है कि तावीज़ चाहिए। ये तावीज़ भी लीजिए, अपनी मिठाई भी लीजिए। यहां तावीज़ दिए जाते हैं, बेचे नहीं जाते। मुश्तरका से सुभान अल्लाह कह सकते हैं, कभी इत्तेहाद तो आएगा ही। वो बात की समझ आ रही है। वहां फतवा बेचा नहीं जाता। इशाअत दीन, तबलीग दीन, मैं आपको कह रहा था वो जागीरदार थे, लेकिन सारा पैसा इस्लामी उमूर नशर इशाअत में खर्च होता था, और आला हजरत पर ज़कात फर्ज नहीं होती थी, इस वजह से कि वहां माल जमा नहीं होता था।